हमारे भारतवर्ष में बहुत तरह की जातियां बटी हुई है। वो हाल आपका हर स्टेट में, हर राज्य में देखने को मिलेगा। झारखंड राज्य में भी है और धनबाद में भी है। बौरी समाज जो खेती बाड़ी और मजदूरी छुड़ा करके उनके पास अपना कोई विकल्प नहीं है और अभी तक इस समाज के पीछे किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस समाज का हर बार पतन हो रहा है, लेकिन अब समाज में लोग जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं और अपने समाज का उत्थान के लिए इन्होंने अपना एक सदस्य भी बनाया। और अभी जो हमारे बीच में हैं वो हैं हमारे बौरी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष। तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आप बौरी समाज के लिए पहला कदम क्या उठाइएगा, और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देंगे जो मुझे ये बोलने का मौका भी मिलेगा। देखिए, बौरी समाज धनबाद लोकसभा में करीब 3.5 लाख के लगभग है। क्या बात, अच्छा। हाँ, खास 3.5 लाख के लगभग है। और माने जिस तरह का समाज में उत्थान होना चाहिए आज तक उस तरह का नहीं हो पाया है। शायद किसी भी दल ने नहीं किया होगा ना, कोई भी दल हमारे बौरी समाज को माने अच्छा से प्राथमिकता नहीं दिया है जो बौरी समाज आगे बढ़े। और हम लोगों ने एक बौरी समाज के जब मुझे केंद्रीय अध्यक्ष बनाया है जी, तो मैं चाहेंगे कि बौरी समाज का उत्थान हो, बौरी समाज शिक्षित हो, संगठित हो और आगे चलकर कुछ बने, कुछ करे। और हम इसी के लिए मुझे बौरी समाज में मुझे केंद्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो मैं बौरी का आवाज़ बनना चाहता हूँ कि बौरी जाति के लोग आगे किस तरह से बढ़े, शिक्षित किस तरह से हो, रोजगार कैसे मिले। इस संबंध में मैं इसमें भरपूर इसमें साथ देंगे और प्रयास भी करेंगे। तो एक ही बताइए, जैसे कि आपका पहला कदम क्या होगा, जिसे समाज ने आपको मनोनीत किया, चयन किया, तो आपका पहला कर्तव्य क्या होगा? पहला कदम आप क्या करने जा रहे हैं समाज के लिए? सबसे पहले तो मैं गरीब गुरबा जो लड़की लोग का जो शादी नहीं कर पाता है, जो अत्यंत गरीब है, जी जी, हम लोग उस पर सबसे पहले उसका व्यवस्था करेंगे। अगर हमारे समाज में कोई अच्छा शिक्षा में जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। इसमें हमारे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अश्वनी कुमार बावरी जी हैं, अच्छे पढ़े लिखे आते हैं, युवक हैं, व्यक्ति हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और मेरा जो अभी कमेटी बन रहा है सब शिक्षित में से ही है, सब अच्छा कमेटी बन रहा है और हम लोग अपना समाज के उत्थान के लिए अच्छा काम करेंगे। तो इनका कहना है कि हमारा जो पहला कार्य होगा, बौरी समाज चूँकि एक तरह से निम्न वर्ग में आ रहा है, गरीबी तबके में आ रहा है और वहाँ पे डौरी यानी कि विवाह में दहेज प्रथा का जो है प्रचलन आज भी कायम है और गरीब लोग अपनी बेटी का शादी करने में असक्षम होता है, सक्षम नहीं हो पाता है, सामर्थ्य नहीं है उनमें। तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि उन बेटियों का उत्थान किया जाए, गरीब बेटियों का, जिसके माँ बाप असहाय हैं, सामर्थ्य नहीं है शादी करने के लिए। तो ये पहला कदम इनका शुरू हुआ। और दूसरा कि जो बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ना चाहता है, उसे आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा काम करें। तो समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इन्होंने शिक्षा को ही प्रमोट कर दिया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो बौरी समाज को उठाने के लिए ये एक इनका सबसे अच्छा पहल है। अब एक चीज़ बताइए आप कि बौरी समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि और वो आगे बढ़ें, क्योंकि समाज के लोग धीरे धीरे अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो अल्टीमेटली जैसे बिखरे हुए फिर बिखर जाएंगे। तो आप उनको संगठित करने के लिए एक संदेश दीजिए। मैं बौरी समाज के जितने भी युवा वर्ग के लड़के लोग हैं, युवा है, उन लोग से मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि उन लोग सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा होने के बाद ही उनको सारा उसका क्या हक है, ये सारा चीज़ उसको मालूम होगा और जानकारी होगा।
इसलिए उन लोग को हम जोड़ने का काम करेंगे और हम चाहेंगे कि आगे बढ़कर उन लोग एक अच्छा रास्ता ले, अच्छा माने सोच हो और बावरी समाज एक साथ जुटे, एक साथ संगठित होकर हम लोग फिर आगे जो उनका रणनीति होगा हम लोग तय करेंगे। कि बावरी समाज पूरे धनबाद ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, तो 3.5 लाख वोट बैंक है SC ST को छोड़ करके। लोकसभा अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 5 के आसपास जाएगा या 6 के आसपास जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें टिकट नहीं दिया जाता या नहीं मिलता है। तो क्या 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस पे ध्यान देगी? अगर ध्यान देती है तो शायद कांग्रेस पार्टी को वो सीट मिल सकता है। बहरहाल ये तो मामला है कांग्रेस का और उसका मैनेजमेंट का, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। क्या आपको लगता है कि अगर आप अपना प्रस्ताव रखते हैं तो क्या वो टिकट आपको मिल सकता है? अगर टिकट मिल गया तो क्या आप जीत दर्ज कर पाइएगा? देखिए, हम अभी निरसा विधानसभा का प्रभारी भी हैं कांग्रेस की तरफ से, और जब से मुझे प्रभारी बनाया है हमने वहाँ संगठन कांग्रेस के लिए अच्छा संगठन का काम किए हैं। और इतिहास है, निरसा विधानसभा में हमारे पूरे SC को, अगर हमारे बावरी जाति का 90,000 है और बाकी सब SC को मिला दिया जाए तो वहाँ 1.5 लाख का संख्या में है। और इस बार सब काफ़ी उत्साहित है, वो चाहता है कि दलित को यहाँ से टिकट मिले। इतिहास है, आज तक कहीं वहाँ पर दलित या बावरी समाज को टिकट नहीं मिला है। अगर कांग्रेस हमको टिकट वहाँ से देती है तो इस बार निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस का परचम झंडा फहरेगा। तो इनका कहना सही है, इनका आंकलन और कैलकुलेशन इस बात को ये आगाह कर रही है, निर्देश दे रही है, कांग्रेस पार्टी से आह्वान भी कर रही है कि हमारे पास जितना वोट बैंक है, अगर दलित को ये मिलता है टिकट तो जीत सुनिश्चित है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।